वर्तमान में दुनिया में 2640 अरबपति हैं जिनके बारे में हमें पता है। एंड इस फोन पर उनमें से 24 मेरे पास 24 अरबपति हैं मेरे संपर्कों में। उनमें से कुछ दोस्त हैं, बहुत से ग्राहक हैं, और मैं इसे इसलिए उठाता हूं क्योंकि किसी न किसी रूप में वे सब मेरे मार्गदर्शक हैं और मैंने इन लोगों के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखा है। या वे लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, वे कैसे संवाद करते हैं, वे कैसे सोचते हैं, जीवन, व्यापार, यहां तक कि कसरत करना। और क्योंकि मैंने रियल एस्टेट डील्स की हैं, इनमें से कई अरबपतियों के साथ मैंने कुछ आदतें और मानसिकताएं सीखी हैं जो उन्हें संचालन की अनुमति देती हैं, अधिकांश लोगों के लिए पूरी तरह से अलग स्तर पर। यहां वे 6 चीजें हैं जो मैंने सीखी हैं। 54 अलग अलग अरबपतियों के साथ काम कर रहा हूं। पहले, वे कॉल से अधिक टेक्स्ट करते हैं। अरबपति $1 के मूल्य को जानते हैं और वे अपने समय के मूल्य को किसी भी व्यक्ति से अधिक जानते हैं जिससे मैं कभी मिला हूं, काम किया। और आप सोच रहे होंगे कि यह अजीब है, टेक्सटिंग नहीं, वे कॉल करते हैं। वहां है, मेरा मतलब है, हाँ, उनके पास ये सब है। लेकिन जब मैं उनसे सीधे बातचीत कर रहा हूं, अरबपतियों के पास फोन कॉल के लिए समय नहीं है। जेफ बेजोस, जो मेरे फोन पर नहीं है, वो प्रति सेकंड $2500 कमाते हैं। फोन कॉल जो समय बर्बाद करती है अरबपतियों द्वारा पैसे कमाने से। तो पैसा उनके समय का अच्छा उपयोग नहीं है, लेकिन वे एक टेक्स्ट या एक वॉइस नोट भेज सकते हैं जो इसे हटा देता है बहुत जल्दी। अक्सर वे ऐप का सुरक्षित रूप से उपयोग करते हैं, संकेत, ताकि आप स्क्रीनशॉट ना लें या संदेशों को सहेज ना सकें और चीजें वास्तव में जल्दी गायब हो सकें। खासकर जब हम एक साथ अचल संपत्ति के लेन देन कर रहे हैं तो इसका बहुत सारा हिस्सा बहुत संवेदनशील जानकारी है। लेकिन मैंने बातचीत की है $100 मिलियन के सौदे iMessage पर, और फिर भी जिस व्यक्ति के साथ मैं काम करता हूं जो $1 मिलियन का घर खरीदने की कोशिश कर रहा है, मुझे 62 बार कॉल करता है मुझसे और उसके परिवार से मिलना होता है। बैंकरों को लाता है, वकीलों को लाता है, सभी को कम लाता है। संपन्न लोगों को अमीर होने का मतलब समझ इसका आता है। कोई मतलब नहीं। वास्तव में अमीर लोग हैं, इसलिए समझें कि संपन्न होना उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो समय है। मैं अभी 2 वार्तालापों के बीच में हूं, इन 2 अरबपतियों के साथ पूरी तरह से ओवर टेक्स्ट। मैं व्यक्तिगत रूप से मिलना पसंद करूंगा। उनके पास शानदार कार्यालय हैं, फोन पर बात करो या उनके साथ भोजन करो ताकि मैं सीख सकूं। लेकिन नहीं, ये सब टेक्स्ट संदेश पर है। सचमुच कह रहा है, अरे क्या आप 60 या 61 मिलियन की पेशकश करना चाहते हैं? मैंने अभी 60 को पसंद किया है। मुझे लगता है कि यह एक प्रस्ताव है। लगता है मैं 60 के साथ जाऊंगा क्योंकि इसे पसंद किया गया है। सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि यदि आप करोड़पतियों के साथ काम करना चाहते हैं तो उन्हें मैसेज करने का प्रयास करें, क्योंकि वे अपना समय बर्बाद नहीं करते, यहां तक कि आपका भी नहीं, और वे अपने फोन पर अधिक होते हैं, ज्यादातर लोगों से अधिक। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वे बर्बादी नहीं करने में माहिर हैं। समय। मैं वर्षों और वर्षों पहले अपने पहले अरबपति ग्राहक के साथ रात के खाने के लिए गया। उन्होंने ऑर्डर किया, जैसे ही वेटर पानी लाने आया, वहां बैठकर मेनू की समीक्षा करने का कोई सवाल ही नहीं था, कोई विशेष पूछना नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, यहां पानी है, ठीक है, मैं इसे और इसे लूंगा, और आप क्या चाहेंगे? और अगर तुम मुझे अभी नहीं बताते कि तुम क्या चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करने वाला हूं। हम डिनर का आनंद लेंगे, हम बात करने वाले हैं, हमारे पास सीमित समय है। यह बिल्कुल भी तनावपूर्ण नहीं लगा। ईमानदारी से कहूं तो यह आरामदायक लगा, जैसे हम समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। मेरा एक और अरबपति के साथ डिनर था और जब वेटर आया तो तुरंत शुरुआत में उसने मेनू को इस तरह से ऊपर उठाया, देखा भी नहीं और कहा, आश्चर्य हमारे लिए, क्योंकि जब आप अच्छे रेस्तरां में जाते हैं तो आप जानते हैं कि खाना अच्छा होगा। अरबपति अलग तरह से व्यवहार करते हैं और यह असभ्यता नहीं है। अगर कुछ भी हो, इस वीचर शिवबी वजन महत्व को समझते हैं जल्दी से, क्योंकि यह एक और चीज जो मैंने अरबपतियों से सीखी है वह यह है कि वे संपत्ति के बीच का अंतर समझते हैं और विकास और वे खर्च करने से नहीं डरते। अब यह आपको स्पष्ट लग सकता है, लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि जिसका शुद्ध मूल्य अधिक है, $1 बिलियन यहां पर बेहद सस्ता हो जाएगा, और फिर अधिक खर्च करें। वहां से न वे साइरस के लिए सौदा तोड़ सकते हैं क्योंकि वे इसे समझते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा उनकी सफलता के लिए, उनके लिए अवधि की वृद्धि, लेकिन वे यहां ज्यादा खर्च करेंगे, करोड़ों, दसियों करोड़, सैकड़ों करोड़ डॉलर से, क्योंकि यह एक बड़ी निवेश है। विकास। अब बहुत सारे अरबपतियों के पास बहुत अच्छे भौतिक वस्तुएं, विशाल घर, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल, यात्राएं, अनुभव, लेकिन अगर आप नहीं जानते कि वे कैसे दिखते हैं तो आप आमतौर पर उन्हें सड़क पर चलते समय नोटिस नहीं करेंगे। सड़कों पर, क्योंकि वे बहुत आकर्षक नहीं हैं। वे अपने कपड़ों पर अपनी संपत्ति नहीं प्रदर्शित करते। ज्यादातर समय अधिकांश अरबपति जब भौतिक संपत्ति की बात आती है तो वे काफी मितव्ययी होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्पष्ट रूप से वॉरेन बफेट हैं। वही घर
वही कार, मैकडॉनल्ड से वही नाश्ता, उसके कप होल्डर से परिवर्तन के साथ। और फिर आपके पास अन्य लोग हैं, सऊदी रॉयल्स, आपके पास दुनिया के जेफ बेजोस हैं, लेकिन फिर आपके पास अन्य लोग हैं जैसे एलन मस्क, जिसके पास कोई भी संपत्ति नहीं है, कोई घर नहीं है। अरबपति निश्चित रूप से पैसा खर्च करेंगे, लेकिन वे पैसे खर्च करेंगे अगर इससे उन्हें फायदा मिलता है। एक नौका एक अच्छा उदाहरण है। एक नौका अविश्वसनीय रूप से महंगी होती है, लेकिन उनके पास होती है क्योंकि यह भविष्य के व्यवसाय में एक निवेश है। वे उस नौका पर अन्य अरबपतियों को रख सकते हैं और वहीं सौदे होते हैं। मालिबू में समुद्र के किनारे उनके घर भी हैं, फ्रांस के लॉन्ग बीच महल। ये निवेश है भविष्य के व्यापार के लिए, क्योंकि वे दूसरों से कह सकते हैं मेरे महल में आइए, चलिए सौदे पर बात करते हैं। और मुझे पता है कि यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आपके पास 1 अरब डॉलर होते तो आपके पास शायद एक महल भी होता या समुद्र तट का घर। मेरा सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि वे केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें वे वास्तव में सर्वश्रेष्ठ हैं, जिसमें वे अद्वितीय रूप से अच्छे हैं, करने के लिए योग्य हैं। वे किसी भी बारीकियों के बारे में चिंता नहीं करते, किसी भी निचले काम के बारे में। सबसे बड़े फैसलों में से एक अब जाहिर है वे उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें पेंटिंग, निर्माण और हथौड़े का काम नहीं करना पड़ता। अगर मैं नकल करना चाहता हूं, सबसे सफल व्यावसायिक नेता और उद्यमी आज की दुनिया में यह है कि मेरे अधिकांश दिन को इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसमें मैं ध्यान केंद्रित करने में बिल्कुल सबसे अच्छा हूं। ध्यान केंद्रित करने के लिए बाकी सब कुछ दूसरों को सौंपा जाना चाहिए। ये एक प्रकार की मानसिकता है। अब दूसरों का उपयोग अपने काम को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा उपकरण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अरबपति भी हमारी तरह हैं। वे साधारण लोग हैं जिनकी साधारण समस्याएं हैं, हालांकि उच्च गुणवत्ता वाली समस्याएं। मेरे शुरुआती अनुभवों में से एक अरबपति ग्राहक के साथ निजी हवाई अड्डे पर जाने का था और वह निराश था क्योंकि उसे एक और विमान लेना पड़ा। अब ये एक पागल समस्या की तरह लगती है, एक 1%, एक 0.0001% ईयर समस्या है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वह इसके बारे में रो नहीं रहा था। वह मेरे या किसी और के सामने रो नहीं रहा था। आपके पास उच्च गुणवत्ता वाला जीवन है, जिसका मतलब आपके पास उच्च गुणवत्ता वाली समस्याएं भी हैं और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसकी मदद करूं। मैंने तुरंत उस स्थिति से निपटा। मैंने जिन अरबपति ग्राहकों की मदद करना शुरू किया था, उनकी उच्च गुणवत्ता की समस्याओं को ठीक करें। और इस तरह मैं उनमें से कई को जानने लगा, क्योंकि अगर किसी के पास निजी जेट का मुद्दा है, वे इसके बारे में कॉलेज के दोस्तों से बात नहीं करेंगे, वे ऑफिस के लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह अजीब और असहज होगा। धन का अजीब प्रदर्शन। इसलिए उन्हें इसके बारे में बात करने के लिए लोगों की जरूरत होती है इसे। और मैं वह व्यक्ति बनना चाहता था। मैं मदद करूंगा आपके प्राइवेट जेट के साथ। और जब तक हम इसमें हैं, नए कॉन्डो की जरूरत है। अक्सर नौवे ऐसा करते हैं। तो अरबपति भी हमारी तरह ही हैं, तरह से। वे अभी भी इंसान हैं, अभी भी बाथरूम जाते हैं, वे अभी भी सोते हैं, वे अभी भी खुश रहना चाहते हैं, वे अभी भी डू नॉट बुक देखते समय रोते हैं, जैसे आपको है। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो इसे हल कर सके। अरबपति की उच्च गुणवत्ता की समस्या वही आपकी सफलता का टिकट है। वहां की समाज भी था। मेरे बारे में एक न्यूयॉर्क मैगजीन प्रोफाइल लेख, उन्होंने मुझे प्लूटोक्रेसी का दलाल कहा। और फिर आपको दिखाना होगा कि प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब है, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। ये कुछ बातें हैं जो मैंने 15 वर्षों तक रियल एस्टेट बेचने में सीखी हैं, सबसे सफल और धनी लोगों में से कुछ के लिए दुनिया में। और मैं सिर्फ उन्हें साझा करना चाहता था क्योंकि वे मेरे लिए वास्तव में मददगार रहे हैं मेरे करियर को बनाने में, और उम्मीद है कि वे मददगार होंगे। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद हैं तो साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर टिप्पणियों में नोट्स छोड़ें कि आपने क्या सोचा और आप चाहते हैं कि मैं और क्या बात करूं। और अगर आप मुझे वापस काम पर जाना होगा